तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम दिल्ली के मार्केट में आ गए थे और मेरी बेटी और मैं ही थे साथ में। तो जो है यहाँ पे कुछ हमें सामान ख़रीदना था घर का और कुछ मतलब कपड़े वगैरह लेने थे क्योंकि पूजा थी मेरे भाई के घर पर। तो फिर हमने कपड़े वगैरह ले लिए थे और ससुराल भी जाना था तो उसके भी पर्पज़ से थोड़ा सा कुछ मार्केटिंग करनी थी हमें। तो यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी थे तो फ्रूट्स ले थे। तो फ्रूट्स मैंने ले लिए थे और मुझे लगने लगी थी बहुत ज़्यादा गर्मी। तो मैंने कहा बेटा चलो मैं तो जूस पी लेती हूँ। बेटी ने मना कर दिया, नहीं मम्मी मैं नहीं जूस पीऊँगी क्योंकि मेरा गला हो रहा है ख़राब, तो मुझे तो चिप्स दिला दो। तो मैंने इसको चिप्स वगैरह दिला दिए तो ये हो गई खुश। और मैं यहाँ पे अपने गन्ने के जूस का वेट कर रही हूँ और गन्ने के जूस वाला मेरे लिए गन्ने का जूस निकाल रहा है और कह रहा है थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैंने गन्ने का जूस पिया और अपना गला ठंडा किया। फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपने ही कॉलोनी में ब्यूटी पार्लर में। फिर मैंने कहा चलो चलते चलते ऐसा करते हैं कि जल्दी से मैं अपनी आईब्रो भी बनवा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आईब्रो वगैरह बनवाने आ गई थी। तो यहाँ मेरी बेटी जो है मेरी जो है वीडियो बना रही थी, बैठी बैठी देखो पीछे बैठी हुई है, तो वो बनाने लग रही थी। तो यहाँ पे मैं आईब्रो बना के फिर जल्दी जल्दी अपना पैकिंग करने लगे। तो गाइज़ हम जल्दी से रेडी हो गए हैं और जल्दी तो क्या, सुबह जल्दी उठी थी पर क्या करें, जल्दी जल्दी करते 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 लेट हो ही जाते हैं। भाई के यहाँ 11 बजे से पूजा स्टार्ट थी, शिव जी का अभिषेक था। तो इस वजह से मैंने कहा चलो शिव जी के अभिषेक में जल्दी जल्दी निकल लेते और फिर ससुराल के लिए भी पैकिंग करनी थी। तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे हम। और फिर मैंने कहा चलो भाई के यहाँ पे एंट्री दे देती हूँ पहले, फिर ससुराल के लिए दोपहर से निकलना था तो वहाँ हम दोपहर से निकल गए थे। और यहाँ पे बच्चे और मैं सब रेडी होके चल दिए भाई के घर। तो गाइज मैं यहाँ पे अपने भाई के घर पे आ चुकी हूँ, ये मेरी भतीजी है। तो यहाँ पूजा स्टार्ट हो गई थी मेरे आते ही और मेरे पापा मम्मी भी आ चुके हैं। तो मेरी मम्मा मेरे पापा के पास बैठी हुई है, मेरा भाई है बड़ा वाला, तो ये भी तैयार होके बैठा हुआ था। और यहाँ पे पूजा जो है पूजा की तैयारी कर रहे थे पंडित जी। तो यहाँ शिव जी के अभिषेक के लिए तैयार हो रहे थे। पहले देवताओं की पूजा कराते हैं फिर बाद में यहाँ पे शिव जी का अभिषेक हुआ था। तो शिव जी के अभिषेक तक तो मैं नहीं रुक पाई थी, मेरे सामने तो शिव जी ही बन पाए थे और इनका परिवार बनाया था इन्होंने। एक बार पूजा होगी दूसरी बार के लिए फिर सर इसमें जल्दी फल मिलता है आपको, जितना उसमें वो शिवलिंग में नर्मदेश्वर में फल मिलेगा ना उससे तत्काल इसमें मिल जाता है। इसमें होना चाहिए भाव, भाव ये निष्फल नहीं जाती, मिलता ही मिलता है मुझे उतनी देर अपने भाव। महीने पर्यंतम मेष राशि से मीन राशि तक की सर्वेशा द्विपद चतुर्पद पशु इत्यादि कोई है वो भी घर के अंदर उसका भी द्विपद चतुर्पद तदगत्यन अस्मत् कहना पितामह अपने दादी का नाम, हाँ सर्वेशाम कुटुंबी जनाना गृहद्वार मध्य अपने इष्ट देवताओं का नाम लेना, कुल देवताओं का नाम लेना, अपने गांव के देवताओं का नाम लेना। तद करते न पितृ देवता अपने दादाजी का नाम लेना मन में। तुम ये नाम याद है? तद करते न गृहद्वार मध्य अपने जिस कामना से तुम पूजा कर रहे हो, कोई मन में इच्छा है उसे बोलना, अपनी इच्छा बोलना जो भी है मतलब। तद करते न सकल मनोकामना सिद्धि करणार्थम राजद्वारे विजय राजद्वारे विजय प्राप्ति कामनार्थम तदगतेन सर्वत्र यश कीर्ति लाभ प्राप्ति कामनार्थम यंत्र मंत्र तंत्र कुतंत्र कुदृष्टि दोष दूरीकरणार्थम दाग्नि साग्नि ग्रह भूत पिशाचिनी वेदादि मारीच गण दोष दूरीकरणार्थम तदगतेन नवग्रह जनित दोष निवारणार्थम शुभ फल प्राप्ति कामनार्थम मम कह लेना सकुटुंब सपरिवारस्य मंगल कार्य करणार्थम अमंगल कार्य दूरीकरणार्थम तदगतेन शाम शिव देवता पार्थिवेश्वर नर्मदेश्वरोपरि जलधारायां प्राणपृष्ठा पूजन पूर्वकम तदगतेन गृहद्वार मध्ये श्री गणपति देवता पूजनम ओंकार श्री ब्रह्म विष्णु महेश पूजनम श्री आदि षोडश मातृकाणां देवीनां देवानां पूजनम तदगतेन गृहद्वार मध्ये कलश देवता नांदीमुख श्राद्ध कर्म कर्मणि तदगतेन गृहद्वार मध्ये नवग्रह देवता मृण्मयी पार्थिव लिंगेश्वराणां पूजनम महं च करिष्यामि लज्जागतो दूरमुदय दिनवरं सुतसहवेति दूराङ्गमञ्जो दिखान्तो जय गन्धर्वे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सङ्कल्पं सिद्धिरस्तु सङ्कल्पं सिद्धिरस्तु। ये लोग गणेश जी का ध्यान करना गजानन। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मेरी बेटी इनकी वीडियो बना रही है अपने पापा की और ये सो गए हैं वहाँ यहाँ पे दूसरे रूम में पूजा चल रही है और ये सो गए हैं यहाँ पे देखिए।
तब से चालू हुआ है कलश का पूजन, जब सागर मंथन हुआ है। जब सागर मंथन हुआ तब से कलश का पूजन 14 नदी के रोज फिर हम कलश बनाते हैं। हरा भरा रही हमारा परिवार के उसमें ऐरावत आदित्य। ठीक है। ओम कलश च मुखे विष्णु कंठे रुद्रसमासुते सुते मूले च ब्रह्मा माधवा मोक्षोद सागरा सदेवा सुंदरा ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा अंगे से सहिता सर्वं कल अद गायत्री सावित्री शांति पुष्टि तथा आयं तुम पूजा दुरिताक्षे कारकापामति परुणाय नमः जगन्नाथाय नमः जगन्नाथाय नमः कलशकुंभाय नमः। ये आगे आगे बैठ, इधर उल्टे हाथ में रख। अब जहाँ जहाँ पे कहूँगा ना मैं तुम 9 ग्रहों में छोड़ते रहना। ठीक है ना। कलश के साथ ही पूजन होगा। ठीक है। अब सबसे पहले क्या बना रखें, सूर्य यहाँ से चलेंगे, बाहर के हिसाब से चले, संडे मंडे करके है तो बीच में क्या है एतवार यानी कि सूर्य का। दूसरा हो गया ऊपर वाइट, इधर चंद्रमा सोमवार, उसके नीचे लाल वाला मंगल, हरा वाला बुध। हाँ। अब वीरवार को क्या होता है पीला, बृहस्पति हो गए। शुक्र होते हैं व्हाइट रंग के स्टार रूप में, धनुषाकार कितने होती है 8 4 4 नहीं 10। अगर कोई पूछे तो 10। सिर्फ जो जहाज चलता है ना वो 32 दिशाओं से चलता है। उसका कंपास 32 दिशाएं दिखाता है। 8 4 4 3 8 8 को 32। कभी किसी उससे पूछे नेवी वाले से 32 दिशाओं से देखते हैं। अब वहाँ तक मिल जाता है। हम 10 दिशाएं से देखते हैं, तुम लोग 4 दिशाओं से देखते हो। सबको देखने का लग रहा है देख सब उन्हीं को रहे, सिर्फ उन्होंने उसके भी टुकड़े कर दिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद से ये तो हो गया ये, फिर इसमें होता है क्षेत्रपाल जो पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। अनाज गेहूँ जो बिकता है हरियाणा में जाके पूर्ति होती है। मैं तो रील बनाऊंगी। हरियाणा में आधा अनाज आता है, गेहूँ आता ऐसा लग रही है यही पूजा कर रहे भाई। है, थोड़ा बढ़ जाती है फिर। पुजारन बैठी है। बढ़ जाती है। अच्छा मौन कर रखा है। छोटी में क्या नाम है इनको? जय। नमस्ते जय। ये बात नहीं भी रहा करो तो भैया नमस्ते कर रहे थे। फिर हम भाई के घर से निकल लिए थे और ससुराल की तरफ हम जा रहे थे फिर, और काफ़ी टाइम लग गया था वहाँ पे भी, और बाकी हमें रास्ते में भी काफ़ी ट्रैफिक मिला तो लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा, और नींद भी आ रही थी, थकावट सी हो रही थी बहुत ज़्यादा। फिर बस अब हम जा रहे हैं ससुराल की तरफ, तो आप भी इंजॉय करिए हमारे साथ। तो काफ़ी ट्रैफिक था, उसमें हम बहुत देर तक फंसे रहे और काफ़ी लेट हो गए थे।
पर दिव्यांशी तो इतना थक चुकी थी कि वो सो गई थी पीछे आराम से, और इसका भाई जो है अपने मामा के घर पे रह गया था, यानी कि मेरे बड़े भाई के घर पर। और क्योंकि उसके नाना नानी भी वहीं पर थे तो इसलिए वो उन्हीं के पास रुक गया था। और देखिए कि जाते जाते हमें इतनी रात हो चुकी थी ना, और डर भी लग रहा था, काफ़ी सुनसान रास्ता था, तो आप देख सकते हैं। और गांव में तो ऐसे सुनसान रास्ते होते ही हैं, तो ये शॉर्टकट ले रहे थे वहाँ से, तो शॉर्टकट में देखो कितना अंधेरा हो रहा है, बाहर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था अपने गाड़ी की। ये देख सकते हैं आप, एक गाड़ी और चल रही थी हमारे सामने, तो उससे थोड़ा सा हमें मतलब सेटिस्फेक्शन हो रखी थी कि चलो हमारे साथ कोई तो गाड़ी है। और इतना पतला रास्ता था ना कि तो ये गाड़ी तो निकल गई दूसरे रास्ते पे, और एक गाड़ी सामने से आ गई थी हमारे, और भैया इतनी जगह नहीं थी कि दूसरी गाड़ी के लिए भी बड़ी मुश्किल से ऐसे धीरे धीरे हमने करी, क्योंकि इधर की साइड में नाला था और इधर की साइड में खेत था, तो मतलब नीचे ही जाती गाड़ी, तो बड़ी मुश्किल से। और आगे से हमारे गीदड़ आ गया था सामने, गीदड़ के मारे तो हम और डर गए। फ्रेंड्स हम आ गए, ये हमारा शेरू है, ये बेचारा बच्चा छोटा सा, और ये अपना खाना खाने लग रहा है। ये 4 बजे से खड़ा था और वेट कर रहा था फिर फ्राई दी का, तो शेरू को बहुत गर्मी में पसीने में बेचारा खड़ा रहा है। तो माइंड मत करना, शेरू का नाम, ये तो शेरू था, उसका निक नेम है प्यार का। देखो ये शर्मा रहा है कितना। और क्या नाम है तुम्हारा असली? क्या? तुषार शर्मा, ठीक है, इसका नाम तुषार है। और हम आ गए हैं गांव में, मैं आ गई अपने ससुराल में। और देखिए यहाँ ये है हमारी शिवानी, ये भोजन बना रही है, भोजन ही बना रही है, चाय बना रही है अपने मामा जी के लिए। और इधर मेरी देवरानी बाहर दिखाई नहीं दे रही होंगी आपको, ये देखिए बाहर बर्तन साफ कर रही है। अभी देखिए यहाँ पे चूल्हे पे रोटी बना रही थी, अभी यहाँ से उठ के गई हैं। गांव में जाते ही इनको लग गई भूख, और इनको चूल्हे की रोटी तो वैसे भी इतनी पसंद है, और मेरा तो पेट भरा हुआ था, और भाई के घर से खाना खा के गई थी, इनका भी पेट भरा हुआ था, लेकिन गाँव की रोटी देखकर इनको भूख लग गई। और यहाँ पे सिलबट्टे पे लहसुन की चटनी बनाई जा रही थी, और लाल मिर्ची वगैरह डाल के, और ये चटनी बना रही थी और इसकी वीडियो बना रही थी। तो ये इसको हंसी आ रही है कि ये कह रही थी मेरी वीडियो मत बनाओ, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बना ली थी इसकी। तो देखिए यहाँ पे ये कर रही है, देसी चटनी बना रही है। और सिलबट्टे की चटनी ही काफ़ी टेस्टी होती है। अब मिक्सर वगैरह में तो हम खाते हैं तो बस क्या करें, मन मार के खाते हैं, लेकिन सिलबट्टे की चटनी का एक अलग ही टेस्ट होता है, और बहुत ही बढ़िया चटनी बन रही थी यहाँ पे, तो दिल कर रहा था खाने के लिए। और वैसे मेरी भांजी ने यहाँ पे पुलाव भी बनाया हुआ था, तो मेरा पेट भरने के बावजूद, मैं इतनी मतलब पेट भरा हुआ था, तब भी मेरा मन कर गया पुलाव खाने का गर्मा गर्म, तो मैंने पुलाव खाया और इस चटनी के साथ, तो बहुत ही अच्छी लगी थी। और इन्होंने खाई थी चूल्हे की रोटी और चटनी और सब्जी से, तो चटनी ही काफ़ी मतलब टेस्टी थी, तो इसके सामने सारी सब्जियां भी फेल थी। तो यहाँ पे देखिए कितनी मेहनत करी जा रही है चटनी बनाने के लिए। और काफ़ी रात हो गई थी और हम पहुँच ही गए थे घर पे। और बीच रास्ते में मैंने बताया था आपको कि गीदड़ मिला था, मैंने पहली बार गीदड़ को देखा था सामने, अपनी आँखों के सामने। और वैसे तो मैंने बुक्स वगैरह में तो देखा ही था, लेकिन सामने से तो उसी दिन देखा था जब खेत में से निकल रहा था, वो भी सुनसान रास्ता, इतना डर लग रहा था बस पूछो मत। पर हम चलो सही सलामत घर पहुंच गए, ये अच्छी बात है। तो गाइज़ यहाँ पर मेरी भांजी जो है
दूध सबको सर्व कर रही हैं। और फैमिली काफ़ी बड़ी है तो इस वजह से इस बड़े बर्तन में दूध को ठंडा किया जा रहा है और ठंडा कर करके सभी को बर्तन में डाल डाल के दिया जा रहा है। और कुछ हम बातें मस्ती भरी कर रहे थे तो बच्चे भी काफ़ी खुश थे और मैं भी इनसे बातें करने लग रही थी तो ऐसे इन्हें हंसी आ गई और ऐसे ही जोक भरी बातें कर रहे थे, कुछ आपस में मज़े ले रहे थे। और यहाँ पर काफ़ी रात हो गई थी और जो है अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान जी को भी सुला दिया है और ये बच्चा भी मस्ती कर रहा था। तो आप सभी को शुभ रात्रि और कैसा लगा मेरा ब्लॉग सभी कमेंट में लिखना। बाय बाय।